पुराणों में कहा गया है कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। तो कौन था अश्वत्थामा? महाभारत युग में अस्त्र और शस्त्र में श्रेष्ठ और सबसे पापी योद्धा भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। महाभारत पुराण में लिखा गया है कि गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपि को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो भगवान शिव के जैसा तेज और शक्ति वाला हो। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु द्रोण और कृपि ने हिमालय में शिव जी की तपस्या की। तब एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि तुम क्या वरदान चाहते हो। तब गुरु द्रोण ने कहा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जिसमें आपके जैसा तेज हो, जो सभी युद्ध कलाओं में माहिर हो और वो अपने बल से पूरे संसार को जीत ले। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके कुछ समय बाद गुरु द्रोण और उनकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होती है और अश्वत्थामा का जन्म होता है। महाभारत के आदि पर्व 130वें अध्याय के अनुसार अश्वत्थामा का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनके पास दूध पीने के लिए भी नहीं था। अश्वत्थामा आटे में पानी मिलाकर उसको दूध समझकर पीते थे। अश्वत्थामा का जन्म उनके सर पर एक मणि के साथ हुआ था, जिसको भगवान शिव के तीसरी आंख के रूप में भी माना जाता है। ये दिव्य मणि उसे किसी देवता, दानव और किसी अस्त्र शस्त्र से भी दूर रखती थी। यहाँ तक कि भूख, प्यास या कोई बीमारी भी अश्वत्थामा को नहीं मार सकती थी, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन अश्वत्थामा के जन्म के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। तो गुरु द्रोण मदद के लिए अपने बचपन के दोस्त द्रुपद के पास जा पहुंचे, लेकिन द्रुपद ने उन्हें भरी सभा के सामने अपमान किया और उन्हें बाहर निकाल दिया। ये देखकर अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ और उसने इस बात का प्रतिशोध लेने की ठान ली। लेकिन इस घटना को सुनकर भीष्म पितामह ने गुरु द्रोण को कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया और इसके पश्चात उनकी धन की समस्या समाप्त हो गई। अब अश्वत्थामा भी कौरवों और पांडवों के साथ अपने पिता गुरु द्रोण के प्रशिक्षण में शिक्षा प्राप्त करने लगा और वहां अश्वत्थामा और दुर्योधन में घनिष्ठ मित्रता हो गई। कई लोग सोचते हैं कि गुरु द्रोण ने केवल अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन ये सच नहीं है। गुरु द्रोण ने पुत्र मोह में आकर अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अपने पिता और अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा। इस भीषण युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न आदि को कई बार पराजित किया। अश्वत्थामा अकेला ऐसा योद्धा था जो भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी मायावी शक्तियों से डरा नहीं, और इतने शक्तिशाली योद्धा को अश्वत्थामा ने अकेले ही पराजित कर दिया। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने अपने बाणों की ऐसी बारिश की जिसमें लगभग 1 लाख पांडव योद्धा मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया तो अश्वत्थामा ने ही अर्जुन को रोका और जयद्रथ को बचाया। भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ और अर्जुन कर्ण को पराजित करने ही वाले थे, तब कर्ण ने अश्वत्थामा से प्रार्थना की और अश्वत्थामा ने ही कर्ण को बचाया। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे महाभारत के युद्ध उसी समय समाप्त हो सकता था। इस अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। ये एक ऐसा अस्त्र था जो सभी अस्त्रधारी योद्धाओं को एक बार में ही वध कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना को सभी अस्त्र त्याग कर जमीन में लेटने को कहा, जिससे अश्वत्थामा का वार असफल हो गया। महाभारत के 14वें दिन कौरवों ने अपने सेनापति और अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो दिया, जो कि गुरु द्रोण थे। उनके ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था और गुरु द्रोण को हराना असंभव लग रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें छल से शस्त्रहीन कराया और तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली तो वो क्रोध से भर चुका था। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत के युद्ध भूमि में उसका मित्र मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर भीम ने उसकी जांघ पर युद्ध करके दुर्योधन को हराया था। ये सब देखकर अश्वत्थामा अपने रौद्र रूप में आ चुका था। प्रतिकार की आग में अश्वत्थामा कुछ इस तरह जल रहा था कि उसने अपने मित्र दुर्योधन को एक वचन दिया था कि वह पांडवों का अंत कर देगा। अश्वत्थामा का क्रोध और उसकी ताकत अब अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर जब अश्वत्थामा देर रात को पांडवों के शिविर में पहुंचता है और उसके सामने जो कोई आया उसने उसका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया और सारे शिविर में आग लगा दी। सोते हुए कई पांडव शिविर जलाकर
ही मार दिए गए और अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न के सर पर मारकर उसका सर कुचल दिया। बाकी सबको मारने के बाद अश्वत्थामा एक छोटे तंबू में घुसा जिसमें 5 लोग सो रहे थे और अंधेरे में उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर उनका वध कर दिया और उनमें से एक को भीम समझकर उसका सर काटकर अपने मित्र दुर्योधन के पास ले आया। खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों को मार दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे और जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाए। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उनकी सारी सेना मारी जा चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका था। 5 पांडव की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला बह रही थी। अब पांडव अश्वत्थामा को मारना चाहते थे, लेकिन अश्वत्थामा के वरदान के कारण उसका कोई नहीं मार सकता था। उसके कुछ समय बाद ही एक घमासान युद्ध होता है। अपने पिता गुरुद्रोण की दी हुई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, तभी वेद व्यास आ गए और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दोनों अस्त्रों को कुछ समय के लिए रोक दिया और दोनों को समझाया कि अगर ये दोनों अस्त्र आपस में टकराते हैं तो पूरा ब्रह्मास्त्र समाप्त हो जाएगा, इसलिए अपने अपने अस्त्र वापस बुला लें। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। तो वेद व्यास जी ने उनको सुझाव दिया कि वो ब्रह्मास्त्र को किसी पर्वत की तरफ चला दे, लेकिन अपने पिता और मित्र का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को उत्तरा की तरफ चला दिया जो कि गर्भवती थी। अश्वत्थामा पांडवों के आखिरी अंश को भी मार डालना चाहता था, लेकिन यह देखकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को अपने अंदर समा लिया। अश्वत्थामा के द्वारा किए गए इस नीच कार्य के कारण श्री कृष्ण के अंदर इतना क्रोध आ गया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि ऐसी नीच हरकत करने का फल तुम जीवन भर भुगतोगे। तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा, लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा। तुम एक बिच्छू की तरह जगह जगह भटकोगे, मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। और तब से माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार का, कल्कि अवतार का, जिनकी मदद करके वो इस संसार को कलयुग से मुक्त कराएंगे और खुद को इस पृथ्वी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।